तो दोस्तों आज मैं अपने इस चैनल पर पहली बार टैरो कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि मेरा एक और चैनल है सोल जर्नी 1111 और ये मेरा दूसरा चैनल है जिसमें टैरो कार्ड रीडिंग में डेली लेकर आऊँगी। तो उम्मीद करूँगी कि मेरी ये कोशिश आप सभी को पसंद आएगी। तो दोस्तों ये रीडिंग कलेक्टिव एनर्जी पर आधारित है, यानी जो आपसे रेजोनेट करे उसे ही अपनाइए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले कार्ड देखते हैं और जानते हैं कि आज की एनर्जी क्या कहती है। सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। तो दोस्तों पहला कार्ड जो निकला है वो है 5 ऑफ कप्स। यह कार्ड बताता है कि इस कनेक्शन में इस समय रिग्रेट और इमोशनल लॉस की एनर्जी चल रही है। कोई ना कोई पास्ट की किसी बात को लेकर आप भी दुखी हैं और पीछे मुड़कर देख रहे हैं। तो यह कार्ड क्लियर कहता है कि फीलिंग खत्म नहीं हुई है, बस दर्द हावी है। सेकंड कार्ड है द हर्मिट। दूसरा कार्ड आपको यह बताता है कि इस समय डिस्टेंस इसलिए है क्योंकि सामने वाला खुद को समझने के फेज़ में है। यह नो कॉन्टैक्ट किसी थर्ड पर्सन की वजह से नहीं बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से है। यह इंसान अकेले रहकर भी अपनी लाइफ और डिसीजन पर सोच रहे हैं। थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स में आया है। इसका मतलब है कि कनेक्शन आगे बढ़ सकता है लेकिन इस समय एक्शन रुका हुआ है। तो पर्सन स्लो नहीं है, वो कंफ्यूज्ड और सेक्रेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेयर उसे स्टेप लेने से रोक रहे हैं। फोर्थ कार्ड है पेज ऑफ कप्स। यह कार्ड बताता है कि फीलिंग्स अब भी प्रेजेंट है, मन में बातें हैं, मैसेजेस लिखे जाते हैं लेकिन भेजे नहीं जा रहे। यह कार्ड साफ दिखाता है कि इमोशनल कनेक्शन अब भी इंटैक्ट है। फिफ्थ कार्ड है जस्टिस जो रिवर्स में आया है। यह कार्ड बताता है कि सामने वाले को अंदर से पता है कि उसने इस कनेक्शन में पूरी तरह सही नहीं किया है। कुछ गिल्ट है और कुछ इम्बैलेंस है जिसका जवाब वो खुद से अभी तक नहीं दे पाए हैं। ओवरऑल एनर्जी यह कह रही है कि कनेक्शन टूटा नहीं है, बस पोज में है। इमोशंस है, रिग्रेट है, सेल्फ रियलाइजेशन चल रही है लेकिन फियर और ईगो एक्शन को रोक रहे हैं। तो कार्ड आपको यह सलाह देते हैं कि इस समय ज़्यादा पुश ना करें, चेज ना करें, अपनी चीज़ें अपने टाइम पर क्लियर होंगी। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी बैलेंस रखनी है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे डिटेल में आपको बताते हैं। तो दोस्तों आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी कनेक्शन में है जहाँ बात बंद है, नो कॉन्टैक्ट है, दूरी है लेकिन दिल अब भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आप भी नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आज की एनर्जी आपको अंदर की सच्चाई दिखाएगी। तो इस समय इस कनेक्शन में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी चल रही है वो है अधूरापन और पछतावा। सामने वाला इंसान बार बार उसी पल में जा रहा है जहाँ चीज़ें बिगड़ी थी। उसे अंदर से लगता है कि कुछ ऐसा कहा या किया गया जो नहीं होना चाहिए था। वो बाहर से स्ट्रोंग दिख सकता है लेकिन अंदर से वो कनेक्शन को खोने का दुख अब भी महसूस कर रहा है। अब बात करते हैं दूरी की, यानी सेपरेशन की। तो ये सेपरेशन इसलिए नहीं है कि प्यार खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह इंसान खुद से लड़ रहा है। वो अपने जीवन के डिसीजन और अपनी मिस्टेक को समझने की कोशिश कर रहा है। वो किसी और के पास नहीं गया है, वो बस खुद के अंदर चला गया है। इस समय उसका साइलेंस आपसे भागना या फेमिनिन से भागना नहीं है, बल्कि खुद से सच सुनने की मजबूरी है। कनेक्शन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि डर बीच में खड़ा है। डर कि अगर फिर से पास आए और फिर वहीं गलती हो गई तो, डर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएगा, डर कि दिल और ज़्यादा ना टूट जाए, इसलिए वो रुक गया है। ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बस पॉज में चला गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। उसके दिल में आज भी वो बातें चलती हैं, मैसेजेस लिखता है और फिर मिटा देता है। वो आज भी आपको यानी फेमिनाइन को याद करता है, आपको महसूस करता है। बस बोल नहीं पा रहा। यह एक ऐसा इंसान है जो महसूस बहुत करता है लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं जानता। सबसे गहरी बात यह है कि उसका दिल अंदर से गिल्ट में है। उसे पता है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं उसने जस्टिस नहीं किया।
वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल उसे बार बार याद दिलाता है कि कुछ अधूरा है। यही वजह है कि वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा और पीछे लौटने की हिम्मत भी नहीं ला पा रहा। तो आज भी बातें चलती हैं, मैसेजेस लिखे जाते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। वो आज भी आपको याद करते हैं, आपको फील करते हैं, बस बोल नहीं पा रहे। यह एक ऐसे इंसान है जो महसूस बहुत करते हैं लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं जानते। सबसे गहरी बात यह है कि उनके अंदर गिल्ट है। उन्हें पता है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं उन्होंने इनजस्टिस कर दिया है। वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका दिल उन्हें बार बार याद दिलाता है कि कुछ अधूरा है। यही वजह है कि वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे और पीछे लौटने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। तो इस समय इस कनेक्शन की सच्चाई ये है कि ये रिश्ता मरा नहीं है, ये रिश्ता खामोशी में सांस ले रहा है। ये दूरी भूलने की नहीं, समझने की प्रोसेस है। लेकिन यह भी सच है कि इस हीलिंग का बोझ सिर्फ आपका नहीं हो सकता। आपके लिए संदेश, आप खुद को दोष या ब्लेम मत दीजिए। किसी भी चुप्पी या साइलेंस आपकी कीमत तय नहीं करती। अगर कनेक्शन सच्चा है तो क्लैरिटी आएगी, या तो शब्दों में या फिर आपके दिल की शांति में। तो आप अफर्मेशन कर सकते हैं कि मैं खुद को किसी को उलझन में नहीं खोती। जो मुझे खोने से डरेगा वही मुझे पाने की हिम्मत करेगा। मैं शांत हूँ, सिक्योर हूँ और कंप्लीट हूँ। तो इस कनेक्शन में इतना साइलेंस क्यों है, इतनी उलझन क्यों है? तो आखिर आगे होगा क्या? पहली चीज, अंदरूनी बदलाव आएगा। सबसे पहले जो होने वाला है वो बाहर नहीं अंदर होगा। सामने वाला इंसान जिस फेज से अभी गुजर रहा है वहाँ वो खुद से भाग नहीं पाएगा। उसके अंदर एक रियलाइजेशन आएगा कि दूरी ने उसे शांति नहीं दी बल्कि सवाल और बढ़ा दिए हैं। वो समझेगा कि इस कनेक्शन को इग्नोर करके वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। दूसरी चीज, ईगो धीरे धीरे वीक होगी। अभी ईगो और डर उसे रोक रहे हैं, लेकिन आगे ईगो इतनी स्ट्रोंग नहीं रहेगी, क्योंकि जब इंसान अंदर से थक जाता है तो उसे जीत नहीं सुकून चाहिए, और सुकून उसे इस कनेक्शन की सच्चाई में ही मिलेगा। तीसरी चीज़ कि इसमें कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। आगे एक समय ऐसा आएगा जब साइलेंस भारी पड़ने लगेगी। उस समय कुछ छोटा सा सिग्नल आ सकता है, एक मैसेज, एक कॉल या अचानक हालचाल पूछना। तो ये मैसेज परफेक्ट नहीं होगा, बहुत इमोशनल भी नहीं होगा, लेकिन उसका मतलब होगा मैं अब और भाग नहीं सकता। चौथी इसमें चीज़ ये होने वाली है कि क्लियर बात या क्लियर क्लोजर होगा। आगे दो रास्ते बनते हैं और दोनों ही आपके लिए ज़रूरी है। या तो सच के साथ बातचीत होगी, या गलतियों को माना जाएगा, या कनेक्शन को नए तरीके से समझा जाएगा, या फिर आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी कि आप अंदर से मुक्त हो जाएंगी। तो यूनिवर्स आपको अधूरे सवालों में नहीं रखेगा। पांचवी बदलाव इसमें यह आ रहा है कि आपकी सिचुएशन बदलेगी। सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर होगा। आप इंतजार में वीक नहीं होंगी बल्कि शांत होंगी। आप समझ जाएंगी कि कनेक्शन तभी चलता है जब दो लोग बराबरी में खड़े हों, इक्वल गिव एंड टेक करते हों। तो आपकी एनर्जी अब चेस करने वाली नहीं, चूज करने वाली होगी। यूनिवर्स इस इंसान को अपनी ही खामोशी से जवाब दिला रहा है। तो जो आप अफर्मेशन कर सकते हैं कि जो मेरे लिए है वो मुझे कन्फ्यूजन में नहीं रखेगा, या तो वो आएगा या मुझे आज़ाद करेगा। तो दोनों ही मेरी जीत है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट कब और कैसे होगा। तो दोस्तों, इस कनेक्शन में कॉन्टैक्ट तभी होगा जब सामने वाला इंसान अंदर से टूट कर थक जाएगा। अभी वो साइलेंस को कंट्रोल समझ रहा है, लेकिन आगे ये साइलेंस ही उसे बेचैन करेगा। तो कॉन्टैक्ट अचानक होगा, बिना प्लान के, बिना ड्रामे के और बिना लंबी एक्सप्लेनेशन के। हो सकता है कि वो ऐसे बोले, बस ऐसे ही याद आ गई, या कैसी हो। मतलब कॉन्टैक्ट तब होगा जब ईगो कमज़ोर पड़ेगा और दिल भारी हो जाएगा। तो इसका मैसेज क्या होगा? अब सवाल है कि अगर वो मैसेज आया तो वो कैसा होगा। ये कोई बहुत रोमांटिक मैसेज नहीं होगा, ना ही वो पूरी सच्चाई एक साथ बोलेगा। उसका मैसेज होगा थोड़ा झिझक भरा, थोड़ा कंफ्यूज्ड, लेकिन दिल से जुड़ा हुआ। अंदर की एनर्जी में होगा कि मैं सब कुछ ठीक नहीं कर पा रहा, लेकिन
आपको भूल भी नहीं पा रहा। वो सीधे आई लव यू नहीं कहेगा, लेकिन उसके शब्दों में पछतावा और अपनापन साफ दिखेगा। तो यह पहला कदम हुआ, पूरा सच नहीं। अब सबसे ज़रूरी बात कि इस कनेक्शन का असली मकसद क्या है। इस कनेक्शन का पर्पस आपको किसी का वेट कराना नहीं है। इसका पर्पस है आपको इमोशनली मैच्योर बनाना, सेल्फ वर्थ सिखाना, अनकंडीशनल लव और बाउंड्रीज़ का बैलेंस समझना। यह कनेक्शन आपको सिखाता है कि प्यार में खुद को खोना नहीं, खुद को पाना ज़रूरी है। अगर सामने वाला ग्रो करता है तो रिश्ता नया रूप ले सकता है, और अगर वो नहीं करता तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग बनेंगी कि अधूरा आपको रोक नहीं पाएगा। दोनों ही हालत में आप जीत में होंगी। तो ओवरऑल ट्रूथ यही है कि यह कनेक्शन आपको कमज़ोर बनाने नहीं आया। यह आया है आपको यह याद दिलाने कि प्यार भीख नहीं होता। या तो वो इंसान जिम्मेदारी के साथ आएगा या फिर यूनिवर्स आपको आगे बढ़ा देंगे बिना किसी गिल्ट के। तो गाइडेंस की बात करें तो अभी क्लोज मत कीजिए, प्रूफ मत मांगिए, खुद को ब्लेम मत कीजिए, बस अपनी एनर्जी स्टेबल रखिए। जब आप शांत होंगी तभी सामने वाला अपने भीतर का शोर सुनेगा। तो फाइनल अफर्मेशन आप यह कर सकते हैं कि जो मेरे लिए है वो मुझे आधा प्यार नहीं देगा, या तो वो पूरी सच्चाई के साथ आएगा या मुझे पूरी आज़ादी देगा। तो दोनों ही मेरी जीत है। मैं शांत हूँ, मैं सिक्योर हूँ और मैं कंप्लीट हूँ। तो कब और कैसे कॉन्टैक्ट होगा, आइए इसे भी समझते हैं। कॉन्टैक्ट प्लानिंग से नहीं, इमोशनल प्रेशर से होगा। इस समय सामने वाला इंसान साइलेंस को कंट्रोल समझ रहा है, लेकिन आगे चलकर यही साइलेंस उसे बेचैन करने लगेगा। जब वो अंदर से थक जाएगा, सोचते सोचते, यादों से लड़ते लड़ते, खुद को सही साबित करते करते, तभी कॉन्टैक्ट होगा। यह कॉन्टैक्ट अचानक होगा, बिना रोल प्ले, बिना लंबी एक्सप्लेनेशन के, बिना ड्रामे के, किसी रात किसी खाली पल में, जब दिल भारी होगा और ईगो कमज़ोर होगा। तो आगे जो होगा वो दर्द बढ़ाने नहीं, सच दिखाने आएगा। या तो रिश्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ेगा, या फिर आप खुद को इतना पा लेंगी कि किसी अधूरे की से बंधी नहीं रहेंगी। तो गाइडेंस की बात करें तो इस समय कोई जल्दबाजी ना करें, कोई प्रूफ मत मांगिए, कोई सवाल मत ठोक। तो यानी कॉन्टैक्ट तब होगा जब वो समझेगा कि दूरी ने उसे शांति नहीं दी। तो उसका मैसेज इस तरीके से आ सकता है। अगर मैसेज आया तो वो ऐसा होगा, यह मैसेज बहुत रोमांटिक नहीं होगा, ना पूरी सच्चाई एक साथ बोलेगा। उसके शब्द होंगे सिंपल सिंपल, थोड़े ऑकवर्ड, लेकिन सिंसियर, जैसे कैसी हो, याद आई तो पूछ लिया, सब ठीक है। लेकिन इन छोटे शब्दों के पीछे एक गहरी एनर्जी होगी। मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, मैं सही नहीं था, मुझे नहीं पता कैसे बोलूं, लेकिन चुप भी नहीं रह पा रहा। यह पहला स्टेप होगा, पूरा कन्फेशन नहीं। मैसेज में प्यार से ज़्यादा पछतावा और अटैचमेंट महसूस होगा। तो गाइडेंस की बात करें तो अगर मैसेज आए तो तुरंत रिएक्शन मत दीजिए, उसे स्पेस दीजिए कि वो खुद आगे बढ़े, क्योंकि यह कॉन्टैक्ट टेस्ट नहीं है, हीलिंग की शुरुआत है। तो आप बोल सकते हैं कि जो मेरे लिए है वह डर से नहीं, सच के साथ आएगा। मैं शांत हूँ, मैं ग्राउंडेड हूँ और मैं अपने मूल्य को जानती हूँ। तो आप उनके साइलेंस को सम्मान दीजिए। इस समय ना आप आगे बढ़ने का प्रेशर बनाइए और ना पीछे खींचने की कोशिश कीजिए। साइलेंस में यूनिवर्स काम कर रहा है, आपका शांत रहना उसके अंदर के शोर को बढ़ाएगा। बाउंड्रीज तय करना, अगर कॉन्टैक्ट आए तो सब कुछ पहले जैसा मानकर खुद को मत खो दीजिए। धीरे धीरे बात बढ़ने दें, देखिए कि शब्दों के साथ एक्शन भी आते हैं या नहीं। तो याद रखिए, जो सच्चा होता है वो चेस से नहीं, क्लैरिटी से आता है। अगर वो आए तो शांति से एक्सेप्ट करें, लेकिन खुद को साबित करने की कोशिश ना करें। और अगर ना आए तो समझ लें कि यूनिवर्स आपको उस जगह ले जा रहा है जहां आधा प्यार नहीं मिलेगा। तो इस कनेक्शन का अंत आपकी हार नहीं होगा। या तो रिश्ता जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेगा, या आप खुद को इतना पालेंगे कि अधूरा रिश्ता पीछे छूट जाएगा। दोनों ही हालात में आप जीतेंगी। तो आप अपनी शांति को किसी की उलझन पर नहीं छोड़ें। आप
अफर्म कर सकते हैं कि जो मेरे लिए है वो मुझे कन्फ्यूजन में नहीं रखेगा। मैं शांत हूँ, मैं सिक्योर हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में 12 लिखना ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।